नमस्कार, मैं ज्योत्सना गुप्ता आपके लिए तुम्हारी यादें जिंदगी का एक और पार्ट लेकर के आई हूँ। अब तक आपने जो भी सुना है वो आप पिछले 5 पार्ट में सुन सकते हैं और उसी कहानी का ये अगला भाग 6 पार्ट में आपके सामने है। जया और शिशिर की कहानी। देखा जाए तो ये कहानी जया की है, एक महिला की, एक औरत के संघर्ष की कहानी। जया स्वयं में एक बदलाव सा महसूस करने लगी। अब उसे किसी की भी बात का कोई बुरा नहीं लगता। घर के झगड़े और आरोप यथावत चलते रहे, परंतु जया अब किसी और दुनिया में ही कदम रख चुकी थी। जैसा कि होता है, जब किसी को अपने सपने साकार करने की मंजिलें मिलने लगती हैं, तो मन एक नई उड़ान उड़ने लगता है। शिशिर को अक्सर कॉलेज में होने वाली दिनचर्या का हिस्सा बताने की कोशिश करती, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। बात घरेलू कलह पर आकर थम जाती। ज्यादातर घर की किचकिच की ही बातें होती। जया घर के सभी काम निपटाकर शीघ्रता से कॉलेज के लिए निकल जाती। यद्यपि ये सब मुश्किल था, वापस आकर अगले दिन का लेक्चर भी तैयार करना, शाम का भोजन बनाना, जिसमें अब परिवार का कोई भी सदस्य उसकी सहायता नहीं करता, ये सब कुछ उसे अकेले ही देखना होता। सभी शाम होते ही अपने अपने कमरे से निकलकर छत पर जाकर बैठ के बातें करने लगते, अपनी बातें एक दूसरे के साथ बांटते। जया कभी इन बातों का हिस्सा बनने की कोशिश करती, पर हर बार या तो उसका मजाक बनता या फिर उसे तिरस्कृत किया जाता। उसको तो काम भी करने होते। धीरे धीरे जया ने स्वयं को उन सभी से अलग करके स्वयं में ही सीमित कर लिया। उसे माँ पापा से भी अपनी बात शेयर करने में कोई रुचि नहीं रह गई थी, क्योंकि कहा जाता था अपने घर का विवाद स्वयं ही निपटाना होता है। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है घर की, अपने घर को समझो। शिशिर के साथ रात्रि के विशेष वैवाहिक दायित्व को निभाने तक ही सीमित रह गया था उनका दोनों का व्यवहार। कॉलेज में सभी उससे वरिष्ठ थे। एक साधारण सी लड़की जो जीवन को एक नई दिशा देना चाहती थी, उसे पता नहीं था कि वह इस बड़े से समंदर का एक बड़ा सा भंवर उसका इंतजार कर रहा है। कॉलेज में उसके प्रत्येक कार्य के लिए सभी अनुभवी उसकी प्रशंसा करते, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते। लेकिन क्या ये वही मुखौटा था जो दिखाई दे रहा था, या उसके पीछे कुछ और भी था? एक रोज उसने शिशिर से अपनी आगे की पढ़ाई की बात की। कुछ एक सवालातों के पश्चात शिशिर ने यह कहकर सहमत दे दी कि तुम एमफिल करो या पीएचडी करो, जो तुम्हें करना है कर सकती हो, परंतु ना तो मेरे पास समय है और ना ही पैसा। मुझे घर परिवार भी देखना है। इसके अतिरिक्त अगर कुछ मदद हो सकेगी तो मैं कर दूंगा। शिशिर की सहमत ने जया के भीतर एक अलग ही ऊर्जा भर दी। अब इसे सहमति ही कहेंगे। भारतीय घरेलू नारी के लिए ये एक सहमति का ही उदाहरण माना जाता है। कॉलेज पहुंचते ही चपरासी ने बताया कि प्राचार्य जी बुला रहे हैं। जया को सकचाती हुई, मन में कई सारे सवाल को लेती हुई प्राचार्य के कक्ष की तरफ बढ़ गई। नमस्कार सर, अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ आओ जया, बैठो। ये लो, तुम्हारे लिए लॉकर की चाबी है। अब तुम्हें रोज रोज ये किताबें और नोट्स घर से लेकर नहीं आना होगा, यहीं पर लॉकर में रख सकती हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है, परंतु बहुत कम बोलती हूँ। ऐसा क्यों? अपनी इस तरह की प्रशंसा की उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इससे पहले किसी ने इस तरीके से कहा ही नहीं था। अतः वह संकोच से सिकुड़ गई थी और असहज महसूस करने लगी थी। पर उसने धन्यवाद कहा और उठकर बाहर आ गई। अब यह तारीफ का सिलसिला लगभग प्रत्येक के मुंह से निकलने लगा था, जो अब उसको एक सामान्य सा लहजा लगने लगा। हर कोई इसकी आवाज और बोलने की तारीफ करता। लाइब्रेरी से किताबें निकालने में आज वक्त लग गया। किताबें निकालकर वो लॉकर में रखने ही जा रही थी कि उसने देखा सामने शिखर जी थे। उसके लॉकर के ठीक ऊपर के लॉकर में अपनी किताबें रख रहे थे। वो एक बार फिर से जड़वत हो गई। शिखर जी के पलटते ही अभिवादन के शब्दों ने उसे पुनः धरातल पर ला दिया। वही सहज सरल सा अभिवादन। अपनी असामान्य सी स्थिति पर गौर करते ही
उसने दोनों हाथ में जिनमें किताबें थी उनको जोड़ने की मुद्रा में हल्का सर झुकाकर नमस्कार किया। शिखर जी से वह कुछ बोलती तब तक वह शीघ्रता से स्टाफ रूम से बाहर निकल गए। विषय भिन्न होने की वजह से आमना सामना ना के ही बराबर होता था। फिर भी अगर किसी वक्त सामने से आते और वो देखती तो बचने का ही प्रयास करती, कहीं उसकी असहजता उजागर ना हो जाए। स्त्री मन है, टिक जाता है तो बस टिक कर ही रह जाता है। जिंदगी भी कभी कभी सोचने पर विवश कर देती है कि ये कहाँ आ गए हम। माँ अक्सर कहती थी, यदि कोई स्थान रिक्त रह जाए तो अवश्य कोई ना कोई बुरा विचार कभी ना कभी घर बना ही लेता है। तू स्वयं को व्यस्त रखा कर, तो कभी बुरा ना सोच सकेगी न तुझसे कभी बुरा होगा। उनकी ये बात अनायास ही उसे याद आ गई थी। आज जया को तब से जया अपने आप को बहुत ज्यादा व्यस्त रखने लगी थी। जया को वो सारी बातें आज भी उसी तरीके से याद थी, इसलिए वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा वक्त व्यस्त रखने में ही रखती। अपनी बात किसी से कहने का मतलब ही खत्म हो गया था, क्योंकि सुनने वाला तो कोई था ही नहीं। शिशिर एक अच्छे पति और पुत्र की तरह सारे दायित्व अच्छे से निभा रहे थे। जया का जीवन कॉलेज और घर के बीच सामान्य सा चल रहा था। पर सामान्य होता ही कब है जिंदगी। अगर कुछ सामान्य होने लगता है तो अपना पन्ना पलट देती है, और अगले पन्ने पर क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता होता। आज सभी लेक्चर खत्म करके वो ऑफिस में जाने की इजाजत मांगने जा ही रही थी कि शिखर जी को अपनी तरफ आते देखकर सकचा गई। ये इस तरफ क्यों आ रहे हैं? तभी शिखर जी की आवाज आई, नमस्कार। जया ने भी सकचाकर नमस्कार कहा, हाथ जोड़ते हुए। शिखर जी ने पूछा, कैसी हैं आप? जया ने जवाब दिया, ठीक हूँ। मैंने आज समोसे मंगाए थे तो आपके लिए भी रखवा दिया है, ध्यान से जरूर ले लीजिएगा। सभी स्टाफ वालों ने जिद की कि कुछ मंगाया जाए मेरी तरफ से, तो फिर मैंने आपके लिए रखवा दिया है, ले लीजिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना वार्तालाप जया के जीवन में हजारों उमंगों को भर गया। उसे लगता था कि शिखर जी ने उसे बहुत खराब और नीचा समझा है, तभी तो रिजेक्ट किया। परंतु उन्होंने ना सिर्फ अच्छे से बात की बल्कि मुझे उन सभी लोगों में शामिल भी किया, बल्कि अलग से कहा भी था। ये जो अलग से कहा जाना था ना, जया के मन को गुदगुदा रहा था, उसे बहुत अच्छा सा महसूस करा रहा था। आज रात जया की आंखों में नींद नहीं थी, बस वही ख्याल और वो छोटा सा वार्तालाप था। क्या कभी एक बार भी उनको मेरा ख्याल आया होगा? और आया था तो क्यों छोड़ दिया था मुझे? इतना सोचते ही जया का मन एक बार फिर कड़वाहट से भर गया। और फिर शुरू हुआ उस दौर की बात, उस बीते वक्त की बात, बुरे एहसासों की बात, दुख और क्रोध। ये इतने ज्यादा उसके मन में भर गए कि आंसुओं ने उसकी जगह ले ली, और रोते रोते कब नींद आ गई पता ही नहीं लगा। नींद ही तो सांत्वना देकर अपनी गोद में सुला लेती है और सारे कष्टों को खत्म कर देती है। सुबह उठकर नित्य कर्म कर जया चाय नाश्ता बनाकर खुद के खाने का मन बनाया था। आज उसका कॉलेज जाने का मन नहीं था। कमरे में लेटी थी तो घर में प्रपंच भरी बातें होने लगी। उल्हाना देना शुरू हो गया। आज घर है तो लाड साहब लेटी हुई हैं, जैसे हम सब नौकर हैं। सासू की आवाज सुनाई दी। जया उठकर बाहर आ गई, बोली, आज मम्मी, आज मेरा सर बहुत भारी है, बुखार सा लग रहा है। तभी ननद ने बात को बीच में काटते हुए बोल दिया, तो दवाई ले लेती और काम करती। हम सब बीमार नहीं पड़ते क्या? दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, यूं ही बिस्तर पर पड़े पड़े कामचोरी नहीं करते। जया के लिए ये शब्द किसी तमाचे से कम नहीं थे। उम्र में बहुत छोटी थी पर बोलती बहुत बड़ा बड़ा। माँ बाप कितने प्यार से पालते हैं बेटी को और फिर छोड़ देते हैं ऐसे लोगों के बीच जो बहू को बहू नहीं नौकरानी समझते हैं, या फिर अपनी किसी पुरानी तकलीफों की भड़ास निकालने का जरिया बना लेते हैं। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह निकले थे। तभी सामने से शिशिर आता दिखाई दिया और पास आकर पूछने लगा, क्या हुआ? जाओ डॉक्टर को दिखा लाओ, बोल रही हैं कि बीमार हैं। ननद की व्यंग भरी आवाज सुनाई दी। शिशिर माँ के कमरे में चले गए।
जया वहीं आंगन में बैठकर सब्जी काटने लगी। उसे माँ के कमरे से आवाज सुनाई दे रही थी। सच की स्थिति को झूठ में लपेटकर एक नया सच बनाकर कहा जा रहा था। बाहर निकलकर शिशिर ने जया को डॉक्टर के पास चलने को कहा। जया अनमने मन से तैयार हो गई थी। डॉक्टर के पास जाकर पता लगा कि वह माँ बनने वाली है। शिशिर और जया की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। जया को भी लगा कि चलो जिंदगी साथ देने लगी है। घर में खबर सुनकर सभी खुश हो गए थे। अब सभी का स्वभाव थोड़ा बदलने लगा था। जया अपने जीवन में एक नए बदलाव को महसूस कर रही थी। चेहरे की चमक बढ़ती जा रही थी। कॉलेज में और घर में वह हर जगह बहुत खुश रहती। पर जिंदगी है, हर पल कुछ न कुछ सिखाती है। जीवन एक नया पाठ पढ़ाने जा रहा था। अब जया की एक नई परीक्षा शुरू होने जा रही थी। क्या औरत की जिंदगी कभी सरल और सहज होती है? असल में जो सरल होता है वही सबसे ज्यादा कठिन होता है। देखते हैं अगले भाग में क्या होता है। धन्यवाद। कि शिखर जी ने उसे बहुत खराब और नीचा समझा है, तभी तो रिजेक्ट किया। परंतु उन्होंने ना सिर्फ अच्छे से बात की, बल्कि मुझे उन सभी लोगों में शामिल भी किया, बल्कि अलग से कहा भी था। ये जो अलग से कहा जाना था ना, जया के मन को दुखदा रहा था, उसे बहुत अच्छा सा महसूस करा रहा था। आज रात जया की आंखों में नींद नहीं थी, बस वही ख्याल और वो छोटा सा वार्तालाप था। क्या कभी एक बार भी उनको मेरा ख्याल आया होगा? और आया था तो क्यों छोड़ दिया था मुझे? इतना सोचते ही जया का मन एक बार फिर कड़वाहट से भर गया। और फिर शुरू हुआ उस दौर की बात, उस बीते वक्त की बात, बुरे एहसासों की बात, दुख और क्रोध। ये इतने ज्यादा उसके मन में भर गए कि आंसुओं ने उसकी जगह ले ली। और रोते रोते कब नींद आ गई पता ही नहीं लगा। नींद ही तो सांत्वना देकर अपनी गोद में सुला लेती है और सारे कष्टों को खत्म कर देती है। सुबह उठकर नित्य काम कर जया चाय नाश्ता बनाकर खुद के खाने का मन बनाया था। आज उसका कॉलेज जाने का मन नहीं था। कमरे में लेटी थी तो घर में प्रपंच भरी बातें होने लगी। उल्हाना देना शुरू हो गया। आज घर है तो लाड साहब लेटी हुई हैं, जैसे हम सब नौकर हैं। सासू की आवाज सुनाई दी। जया उठकर बाहर आ गई। बोली, आज मम्मी, आज मेरा सर बहुत भारी है, बुखार सा लग रहा है। तभी ननद ने बात को बीच में काटते हुए बोल दिया, तो दवाई ले लेती और काम करती। हम सब बीमार नहीं पड़ते क्या? दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। यूं ही बिस्तर पर पड़े पड़े कामचोरी नहीं करते। जया के लिए ये शब्द किसी तमाचे से कम नहीं थे। उम्र में बहुत छोटी थी पर बोलती बहुत बड़ा बड़ा। माँ बाप कितने प्यार से पालते हैं बेटी को और फिर छोड़ देते हैं ऐसे लोगों के बीच जो बहू को बहू नहीं नौकरानी समझते हैं, या फिर अपनी किसी पुरानी तकलीफों की भड़ास निकालने का जरिया बना लेते हैं। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह निकले थे। तभी सामने से शिशिर आता दिखाई दिया और पास आकर पूछने लगा, क्या हुआ? जाओ डॉक्टर को दिखा लाओ, बोल रही हैं कि बीमार हैं। ननद की व्यंग भरी आवाज सुनाई दी। शिशिर माँ के कमरे में चले गए। जया वहीं आंगन में बैठकर सब्जी काटने लगी। उसे माँ के कमरे से आवाज सुनाई दे रही थी। सच की स्थिति को झूठ में लपेटकर एक नया सच बनाकर कहा जा रहा था। बाहर निकलकर शिशिर ने जया को डॉक्टर के पास चलने को कहा। जया अनमने मन से तैयार हो गई थी। डॉक्टर के पास जाकर पता लगा कि वह माँ बनने वाली है। शिशिर और जया की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। जया को भी लगा कि चलो जिंदगी साथ देने लगी है। घर में खबर सुनकर सभी खुश हो गए थे। अब सभी का स्वभाव थोड़ा बदलने लगा था। जया अपने जीवन में एक नए बदलाव को महसूस कर रही थी। चेहरे की चमक बढ़ती जा रही थी। कॉलेज में और घर में वह हर जगह बहुत खुश रहती। पर जिंदगी है, हर पल कुछ न कुछ सिखाती है। जीवन एक नया पाठ पढ़ाने जा रहा था। अब जया की एक नई परीक्षा शुरू होने जा रही थी। क्या औरत की जिंदगी कभी सरल और सहज होती है? असल में जो सरल होता है वही सबसे ज्यादा कठिन होता है। देखते हैं अगले भाग में क्या होता है। धन्यवाद। स्थिति को झूठ में लपेटकर एक नया सच बनाकर कहा जा रहा था। बाहर निकलकर शिशिर ने जया को डॉक्टर के पास चलने को कहा।
जया अनमने मन से तैयार हो गई थी। डॉक्टर के पास जाकर पता लगा कि वह मां बनने वाली है। शिशिर और जया की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। जया को भी लगा कि चलो जिंदगी साथ देने लगी है। घर में खबर सुनकर सभी खुश हो गए थे। अब सभी का स्वभाव थोड़ा बदलने लगा था। जया अपने जीवन में एक नए बदलाव को महसूस कर रही थी। चेहरे की चमक बढ़ती जा रही थी। कॉलेज में और घर में वह हर जगह बहुत खुश रहती। पर जिंदगी है, हर पल कुछ न कुछ सिखाती है। जीवन एक नया पाठ पढ़ाने जा रहा था। अब जया की एक नई परीक्षा शुरू होने जा रही थी। क्या औरत की जिंदगी कभी सरल और सहज होती है? असल में जो सरल होता है वही सबसे ज्यादा कठिन होता है। देखते हैं अगले भाग में क्या होता है। धन्यवाद। एक नई परीक्षा शुरू होने जा रही थी। क्या औरत की जिंदगी कभी सरल और सहज होती है? असल में जो सरल होता है वही सबसे ज्यादा कठिन होता है। देखते हैं अगले भाग में क्या होता है। धन्यवाद। भाग में क्या होता है। धन्यवाद।